जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो शाम को 10th क्लास के कुछ बच्चे मुझसे ट्यूशन पढ़ने आते थे। उन्हीं में से एक था विनीत मित्तल, बहुत अच्छा लड़का था। वो उन बच्चों में से था जो हर बात में अच्छे होते हैं, पर किसी बात में एक्सट्रीम नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल विनीत ना एक्सट्रोवर्ट था, ना इंट्रोवर्ट, पढ़ाई में ना टॉपर था, ना बुरा, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ठीक था, ना बुरा, ना आउटस्टैंडिंग। ऐसे बच्चे अक्सर बाद में छुपे रुस्तम निकलते हैं। खैर, उसने मुझसे ट्यूशन्स ली, 10th क्लास ठीक नंबरों में पास की और आगे पढ़ने की बजाय माँ-बाप की सलाह पर नौकरी ढूँढना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों अखबार में एक ऐड निकली कि इंडियन एयर फ़ोर्स में एयरमैन भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी थी 10th। उसने अप्लाई कर दिया और कुछ महीनों बाद पता चला कि वो सिलेक्ट भी हो गया और ट्रेनिंग में चला गया। एयरमैन इंडियन एयर फ़ोर्स की बैकबोन होते हैं। नॉन कमीशन्ड स्टार्टिंग पोस्ट होती है। इसमें आप टेक्नीशियंस, रडार ऑपरेटर्स, वेपन फिटर्स, क्लर्क्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। जब विनीत ट्रेनिंग पर गया तो उसके बाद उससे मेरा संपर्क टूट गया। करीब 5 साल बीत गए। एक संडे मैं अकेला पिंजौर गार्डन घूमने गया हुआ था। वहीं दूर से मुझे कोई शख्स दिखाई दिया जो न जाने क्यों मेरी आँखों में अटक गया। वो एक नौजवान था, स्मार्ट, हैंडसम, रे-बैन्स लगाए हुए थे। दुबला पर गठीला, छाती तनी हुई, स्मार्टली ड्रेस्ड। जहाँ मैं खड़ा था वो उसी तरफ चलता आ रहा था। लेकिन बाकी लोगों की तरह मुझे क्रॉस करने की बजाय वो सीधा मेरी तरफ आता गया। मैं भी कुछ सरप्राइज़्ड हुआ। वो सीधा मेरे पास आया और तपाक से झुका और मेरे पैर छुए। आई वाज़ अ बिट शेकन। पर वो पैर छूकर जब सीधा हुआ तो मैंने उसका चेहरा करीब से देखा। उसने जब देखा कि मुझे उसको पहचानने में टाइम लग रहा है तो वो बोला, "भैया, मैं विनीत।" "विनीत मित्तल? व्हाट अ सरप्राइज़! यहाँ कैसे?" मैंने उससे हाथ मिलाते हुए पूछा। वो बोला, "छुट्टियों पर आया हूँ, ट्रेनिंग पूरी हो गई है तो कुछ दिन ऑफ मिला है।" ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। आई सेड, "अरे! तुम्हें तो जॉइन किए हुए 5 साल हो गए, अभी भी ट्रेनिंग?" वो मुस्कुराया और बोला, "सब बताता हूँ, कहीं बैठते हैं।" हम दोनों पास ही के रेस्टोरेंट में बैठे और कॉफ़ी मँगवाई। वो बोला, "भैया आपको तो पता है मैंने एयर फ़ोर्स में एज़ एन एयरमैन जॉइन कर लिया था। एयरमैन की ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग हो गई, पर मुझे मलाल था कि मैं 10th के बाद और पढ़ नहीं पाया। इसलिए मैंने जॉब के साथ-साथ कॉरेस्पॉन्डेंस +1 जॉइन कर ली और 2 साल में +2 पास कर ली। +2 करने के बाद मन में आया कि मैं पहले +2 कर लेता तो एनडीए का एग्ज़ाम दे सकता था, ऑफ़िसर बन सकता था। पर तभी ही सेड मैंने एयर फ़ोर्स स्टेशन के एक नोटिस बोर्ड पर इंटरनल कमीशनिंग स्कीम के बारे में पढ़ा। उसको पढ़कर मेरे भीतर के अरमान फिर से जाग गए। वैसे तो ऑफ़िसर्स और पायलट्स के लिए सिलेक्शन एनडीए और दूसरे टेस्ट से डायरेक्टली होती थी, पर वो इंटरनल कमीशनिंग स्कीम एक मौका होता था उन एयरमैन के लिए जिनमें पोटेंशियल हो। ही सेड सिर्फ 2 पोस्टें थी एयरमैन से पायलट अपग्रेडेशन की, बाकी सभी पायलट्स डायरेक्ट लिए जाने थे। उसने अप्लाई कर दिया। बाद में जब उसको पता चला कि करीब 2000 एयरमैन ने अप्लाई किया है, तो उसको झटका लगा, पर उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। टेस्ट हुआ, 2000 में से 200 शॉर्टलिस्ट हुए, उनमें विनीत का नाम भी था। उसने पहला पड़ाव पार कर लिया था। उसके कुछ दिन बाद दूसरा टेस्ट हुआ और फिर कमाल हो गया। 200 में से 20 फर्दर शॉर्टलिस्ट हुए, उनमें भी विनीत क्वालीफाई हो गया। अब जाकर उसको टेंशन हुई। वो एयरमैन था और ऑफिसर पायलट बनने से सिर्फ 1 कदम दूर था, पर 20 में से सिर्फ 2 सेलेक्ट होने थे। चांसेस बहुत कम थे। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बहुत ही टफ था। पर उसने ये सोचकर मन को शांत किया कि वो अपना कर्म करेगा, बाकी नियति पर छोड़ देगा। कम से कम उसको लाइफ में ये अफ़सोस तो नहीं रहेगा कि उसने कोशिश नहीं की। अगले कुछ हफ्तों में लास्ट राउंड हुआ और विनीत मित्तल उसमें भी सिलेक्ट हो गया। 2000 में से वो फाइनल 2 सिलेक्टेड में से एक था। वो बोला उसके बाद उसकी लाइफ ही बदल गई। पहले उसकी 6 महीने की ऑफिसर ट्रेनिंग हुई, फिर लगभग 1.5 साल की फ्लाइंग ट्रेनिंग, जिसके बाद उसको हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में अलॉट हुई। बोला अब जाकर ट्रेनिंग पूरी हुई है। छुट्टियों के बाद मैं एज़ ए कमीशन्ड चॉपर पायलट जॉइन कर लूँगा। मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे सामने इंडियन एयर फ़ोर्स का एक नया संघर्ष से दमकता चॉपर पायलट फ्लाइंग ऑफ़िसर बैठा था। फ्लाइंग ऑफ़िसर विनीत मित्तल। मैंने उसको खड़ा होने के लिए कहा और उसको गले लगा लिया। करीब 28 साल देश की सेवा करने के बाद 2018 में ही रिटायर्ड।
एज विंग कमांडर विनीत मित्तल। जिंदगी जब भी आपको मौका दे, दिल से कोशिश कीजिए। एटलीस्ट बाद में कभी अफसोस नहीं होगा कि कोशिश नहीं की। डू योर कर्मा, देयर आफ्टर इट इज गॉड्स गेम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।